जंगली आदमी ने सिर्फ सूंघ कर ही बता दिया कि ये खाल किसी जानवर की नहीं बल्कि एक कीड़े की है। सही जवाब सुनते ही राजा ने अपनी बेटी की ओर देखा। राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी और तेजी से महल की छत की ओर दौड़ी और कूद कर अपनी जान देने वाली थी, परंतु राजा ने उसे ये करने से रोका क्योंकि उसने शादी करवाने का वचन दिया है और यदि इसे तोड़ा गया तो वो आगे कभी भी भविष्य में शासन नहीं कर पाएगा। अंततः उसकी बेटी अपने पिता के लिए उस जंगली आदमी के साथ जाने को तैयार हो गई। वो राजकुमारी को एक चट्टान के ऊपर बनी अपनी गुफा तक ले आया। उसकी गुफा जानवरों की हड्डियों, खून और बदबू से भरी हुई थी, परंतु राजकुमारी के पास उसके साथ रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एक दिन राजकुमारी ने अचानक बाहर किसी के जोर जोर से गाने की आवाज सुनी। उसने अपने सामने चट्टान के किनारे पर एक लड़की देखी। राजकुमारी ने उससे मदद मांगी। उस लड़की ने राजकुमारी से वहीं रुकने को कहा। कुछ देर बाद वहाँ एक लड़का आया और राजकुमारी को अपने साथ ले गया, परंतु उस जंगली आदमी ने उन्हें जल्द ही ढूंढ लिया। वे तीनों अपनी जान बचाकर तुरंत वहाँ से भागे और कहीं छिप गए। फिर मौका देखकर लड़के ने अपने मुंह से उस आदमी पर आग फेंक दी, परंतु उसने जल्द ही उस आग को अपने हाथों से बुझा दिया और उस लड़के को मारने लगा। राजकुमारी ये देख वहाँ से भाग निकली और कहीं छिप गई, लेकिन उस जंगली आदमी ने उसे भी ढूंढ लिया। फिर राजकुमारी ने मौका देखकर उस आदमी का गला काट दिया और उसका सिर काटकर राजा के सामने पेश कर दिया। अब राजा अपनी गद्दी राजकुमारी को